हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हमारी दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। एक हमें असर्शन स्टेटमेंट गिवन है और दूसरी रीजन वाली स्टेटमेंट गिवन है। असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट्स में बेसिकली जो दोनों स्टेटमेंट्स को हमें चेक करना होता है कि क्या वो स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और रीजन जो है वो क्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। तो ये हमें यहाँ पर बेसिकली बताना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइक्लोहेक्सेन जो है वो फ्लोट करता है वाटर पे। साइक्लोहेक्सेन फ्लोट्स ओवर वाटर, ये असर्शन वाली स्टेटमेंट है। रीजन है साइक्लोहेक्सेन ऑलवेज हैड बोट लाइक स्ट्रक्चर, जो साइक्लोहेक्सेन है उसका हमेशा ही बोट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पर कि असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं, जबकि जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे असर्शन वाली स्टेटमेंट की। ऑप्शन बी कह रहा है कि दोनों ही जो असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू तो है, लेकिन जो रीजन वाली स्टेटमेंट है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन वाली स्टेटमेंट की। ऑप्शन सी है असर्शन स्टेटमेंट तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी है जो असर्शन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है पर जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है। या फिर ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि ए और जो आर यानी असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर फॉल्स हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो की कंसेप्ट के बारे में हमें यहाँ पता होना चाहिए, वो की कंसेप्ट है, पहली बात तो ये हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है। हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उस चैप्टर की यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है। तो हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें हमें पता है हाइड्रोकार्बन, उस चैप्टर में नहीं, हमें नॉर्मली भी पता है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में बात हो रही होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हमने पढ़ा भी है कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हमारे 3 टाइप में डिवाइडेड हैं, और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं। एक होते हैं एल्केन्स, फिर आ जाते हैं हमारे एल्कीन्स, और फिर आ जाते हैं हमारे एल्काइंस। एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, ये 3 टाइप के हमारे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें ये की कंसेप्ट अगर आपको पता है, ये बात पता है आपको कि हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन आखिरकार आपसे पूछना क्या जा रहा है। जो बेसिकली एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोकार्बन की बेसिक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा वाटर के कंपैरिजन लेस डेंस होते हैं, लेस डेंस होते हैं। जैसे ऑयल की बात करूं तो ऑयल की तरह ही ये भी लेस डेंस ही होते हैं। ऑयल वाटर से लेस डेंस है तो क्या होता है, पानी के ऊपर वो तैरता है। क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है। इसी तरीके से सारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो वाटर से लेस डेंस होने की वजह से क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, उसमें मिक्स नहीं हो पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहली स्टेटमेंट असर्शन में क्या था कि साइक्लोहेक्सेन फ्लोट्स ओवर वाटर। सबसे पहले देखते हैं साइक्लोहेक्सेन है क्या, स्ट्रक्चर वाइज इसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक हेक्सेन का स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे। हेक्सेन यानी 6 कार्बन यहाँ पर हमारे इंक्लूडेड होंगी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, राइट। अब वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए यहाँ हाइड्रोजन हम लगा देंगे। जैसे इस कार्बन का एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है तो यानी कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हो सकते हैं। सिमिलरली लास्ट वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। बाकी जो मिड वाले कार्बन है उनकी दो वैलेंसी वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हैं, यानी कि सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही वो बाकी के अपने साथ अटैच कर पाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया भाई, हेक्सेन का स्ट्रक्चर है ये।
ये एल्केन की फॉर्म है, एल्केन की फॉर्म है, इसके अंदर कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, एल्केन की फॉर्म है, एल्केन में ये हमारा है यहाँ पर हेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोफॉर्म बनानी है, यानी एक रिंग की फॉर्मेशन करानी है हमें यहाँ पर। तो रिंग में हमारे यहाँ पर 6 के 6 कार्बन इस तरीके से आपस में रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। रिंग की फॉर्मेशन करके यहाँ पर ये साइक्लोफॉर्म इन्होंने एक्वायर कर ली। हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा। साइक्लोफॉर्म यहाँ पर इन्होंने एक्वायर कर ली। अब 6 कार्बन है, तो यानी कि ये यहाँ पर हो गए हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर है। हर एक ये जो बीच में ये जो आपको ये दिख रही है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दिस इज ऑल्सो कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, यानी कि बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचे हुए हैं। हर कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। अब कन्फर्मेशंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि बोट फॉर्म भी होती है, चेयर फॉर्म भी होती है, ट्विस्टेड बोट भी होती है, ये सारी फॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इन सारे ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये तो हमने देख ली कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ऑब्वियसली ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि ये लेस डेंस है वाटर के कंपैरिजन। जैसे ऑयल लेस डेंस होता है वाटर के कंपैरिजन, तो वो पानी में मिलता नहीं है, वो उसके ऊपर तैरता है। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन भी पानी के ऊपर ही तैरेंगे। तो यानी असर्शन वाली स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। ऑप्शन में ए स्टेटमेंट को ट्रू बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में भी, ऑप्शन नंबर बी में भी, और ऑप्शन नंबर सी में भी। डी ऑप्शन और ई ऑप्शन तो एज इट इज आउट हो गए, ये तो कभी भी हमारे सही ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब बात रह गई बारी 3 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने की, तो उसके लिए हम पहले रीजन वाली स्टेटमेंट देखनी होगी। रीजन वाली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन का हमेशा ही बोट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर फॉर्म भी अच्छे से बना सकता है, इसके साथ साथ वो बोट फॉर्म भी अच्छे से बना सकता है। इनके स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म तो ये आपकी चेयर फॉर्म है, दिस इज चेयर फॉर्म। और बोट फॉर्म हमारी यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की है ये वाली, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, बोट फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा यहाँ पर चेयर और बोट दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो एक्वायर कर सकता है। यानी ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज फॉल्स। ऑप्शन जो असर्शन था ये हमारा ट्रू था, और जो रीजन था वो फॉल्स था। ठीक है, इसके साथ साथ ये साइक्लोहेक्सेन पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बोट फॉर्म या चेयर फॉर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना डेंसिटी से था, जो कि हमने पीछे देखा, डेंसिटी से इसका लेना देना था। इसका इन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है कि ये पानी पे तैरेगा कि नहीं तैरेगा। लेस डेंस है हाइड्रोकार्बन, तो इस वजह से ये पानी के ऊपर तैरते हैं, ये कभी भी इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाते हैं। डेंसिटी से इसका जवाब यहाँ पर आना था, यानी रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो असर्शन वाली स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर, ऑप्शन ए बी सी बचे थे ना बस, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ए और आर दोनों ट्रू नहीं है, हमारी सिर्फ ए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन आर स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।